ईरान का सीजफायर नाजुक बना हुआ है। ईरान ने कहा कि वो 3 शर्तों पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को गलतफहमी हुई है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, किसी भी समय दोबारा हमला करने के लिए तैयार हैं हम। दरअसल सीजफायर के बाद भी इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। ईरान इन हमलों का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि यह सीजफायर की शर्तों का उल्लंघन है। यह पूरा मामला लेबनान से जुड़ गया है, जहां इजरायल ने इतने भयंकर हमले कर दिए कि एक ही दिन में 250 से ज्यादा लोग मर गए। तस्वीरें आप देखते जाइए। इससे ईरान भड़का हुआ है। क्या इजरायल नहीं चाहता कि युद्ध रुके और इसलिए वो लेबनान को बुरी तरह फोड़ रहा है? क्या पाकिस्तान ने सीजफायर की शर्तों पर अपनी तरफ से कुछ गेम खेला है? उधर लेबनान पर हमलों से भड़के ईरान ने फिर से हॉर्मुज को कैसे बंद कर दिया? अब तेल और गैस का क्या होगा? ईरान युद्ध का चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है क्या? दोनों ही तरफ से क्या नई धमकियां आई हैं? सीजफायर में असली पेंच है क्या? ईरान किन शर्तों की बात कर रहा है और क्या अमेरिका अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कह रहा है? सारी बातें आज जो हुई हैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। लेकिन अब इसमें ऐसे ऐसे पेंच फंस गए हैं कि फिर से आफत आ गई। सीजफायर की शर्तें पूरी दुनिया में वायरल हो गई। आज अगर सीजफायर लगभग टूट गया तो इसकी बड़ी वजह लेबनान पर इजरायल के हमले बताए जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, ईरान ने कहा कि लेबनान भी सीजफायर का हिस्सा था। अमेरिका कह रहा है कि लेबनान सीजफायर में नहीं था। भाई, तुमने गलत समझ लिया। ईरान कह रहा है वो कैसे नहीं होगा भाई। ईरान का लॉजिक ये है कि कल को हम कह दें कि हम जो है वो अमेरिका के साथी दोस्तों पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन इजरायल को मारते रहेंगे, तो आपको चलेगा? तो वैसे ही वो कह रहा है कि आप लेबनान को मारोगे तो हम कैसे सीजफायर मानेंगे? सीजफायर में लेबनान शामिल था या नहीं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि इजरायल ने लेबनान में कैसी तबाही मचाई जिससे ईरान भड़क गया। सीजफायर टूटने का खतरा खड़ा हो गया। उधर ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर लागू हुए एक दिन भी नहीं बीता, इधर इजरायल ने लेबनान पर बमों की बरसात कर दी। इन 8 तस्वीरों को देखिए बॉस। इजरायल ने लेबनान का धुआं धुआं कर दिया। इजरायल की सेना ने लेबनान पर फाइटर जेट से बम गिराए, इसके साथ ही मिसाइलों से भी जबरदस्त अटैक किया, जिसकी वजह से चंद मिनटों के अंदर लेबनान के कई इलाके धमाकों की गूंज से दहल उठे। बताया जा रहा है कि यह लेबनान पर पिछले 30 सालों में इजरायल का सबसे बड़ा हमला है। लेबनान का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां इजरायल ने बम नहीं गिराया। इजरायल की एयर स्ट्राइक ने लेबनान में कैसे कोहराम मचा दिया, उसे समझने के लिए कुछ तस्वीरें देखिए। जैसे एक बड़ा बम एक बहुमंजिला इमारत से टकराकर फटा, इमारत धमाके को झेल ही नहीं पाई और देखते देखते पूरी इमारत भरभरा के ढह गई, अफरा तफरी मच गई। देखिए जरा, यानी इजरायल ने लेबनान को फोड़ कर रख दिया। लेबनान के एक और गांव से तस्वीर आई। सब कुछ सामान्य लग रहा है, यहां पर लोग सड़क से गुजरते दिख रहे हैं। तभी अचानक सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों के पास जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए भागते दिखाई। धुआं धुआं हो गए। लोगों को अलर्ट करने के लिए शहर में इमरजेंसी सायरन की आवाज गूंजने लगी। बेरूत में तो इजरायल ने इतने बम गिरा दिए कि वीडियो बनाने वाले एक जगह धमाके की तस्वीरें रिकॉर्ड करते, तब तक दूसरी जगह इजरायल बम गिरा देता। अब आप देखिए कि इजरायल ने लेबनान पर कितनी बड़ी एयर स्ट्राइक की। इजरायल ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर लेबनान पर 100 से ज्यादा हवाई हमले किए। इन हमलों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 1200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इजरायल की एयर स्ट्राइक में कई इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इजरायल ने इस एयर स्ट्राइक में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करने का दावा किया है। इसके साथ ही इजरायल ने मिसाइल लॉन्च करने का भी दावा किया। इजरायल का दावा है कि उसने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम के पर्सनल सेक्रेटरी को मारने का दावा किया है। खुद इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने बेरूत में एक इमारत में हुए धमाके में हिजबुल्लाह के चीफ के सेक्रेटरी के मारे जाने का दावा किया। नेतन्याहू ने अपने ट्विटर हैंडल से इस हमले का वीडियो भी शेयर किया। देखिए जरा। इजरायल ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को भी भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया और उनके ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। इजरायल भले ही लेबनान पर किए ताबड़तोड़ हमलों को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक बता रहा है, लेकिन इजरायल पर आरोप लग रहा है कि उसने लेबनान की राजधानी और दूसरे शहरों के रिहायशी इलाकों में बमबारी की। जैसे इस तस्वीर को देखिए, कैसे इजरायल के हमलों में इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और लोग मलबे में अपनों की तलाश करते नजर आ रहे हैं। आप देखिए जरा।
और यह हाल सिर्फ एक शहर का नहीं है बॉस, लेबनान के कई शहरों में इजराइल के हमले के बाद इसी तरह की तस्वीरें दिख रही। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। लेबनान में जिस तरह से इजराइल ने तबाही मचाई, उससे ईरान भड़क गया। ईरान ने अमेरिका को याद दिलाया कि सीज फायर की शर्त में लेबनान शामिल था। दरअसल लेबनान के मुद्दे पर भयंकर कंफ्यूजन है। सीज फायर होने के बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक पोस्ट किया था जिसमें सीज फायर पर खुशी जताई थी और कहा था कि लेबनान भी सीज फायर में शामिल है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने शहबाज शरीफ की पोस्ट शेयर की और कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच शर्तें एकदम क्लियर और स्पष्ट है। अमेरिका को चुनना होगा, सीज फायर या इजराइल के जरिए युद्ध, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दुनिया लेबनान के नरसंहार को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है और दुनिया देख रही है कि अमेरिका अपने वादों पर कितना खरा उतरता है। यानी ईरान कह रहा है कि सीज फायर में लेबनान का जिक्र था, पाकिस्तानी पीएम का ट्वीट देख लो उठाकर, लेकिन अमेरिका इसको मानने को तैयार नहीं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कह रहे हैं कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं था बॉस, ईरान को गलतफहमी हो गई। सुनिए जेडी वेंस को। यानी लेबनान के मामले में भयंकर कंफ्यूजन है। इजराइल लेबनान के मामले को सीज फायर की शर्तों में मानता नहीं है। अमेरिका भी इजराइल की बात से सहमत है, लेकिन ईरान खुलकर कह रहा है कि भाई लेबनान पर हमले नहीं रोकोगे तो सीज फायर का कोई मतलब ही नहीं। बात सिर्फ लेबनान की ही नहीं है, सिर्फ लेबनान ही सिंगल रीजन नहीं है। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाए हैं कि अमेरिका का इतिहास रहा है वो बार बार धोखा देता है। इस बार भी अमेरिका ने यही किया है। ईरान ने कहा कि ट्रंप ने खुद ईरान के 10 पॉइंट प्रस्ताव को बातचीत के लिए आधार माना था, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही उसकी शर्तों का उल्लंघन कर दिया। ईरान ने बताया कि सीज फायर की 3 शर्तों का उल्लंघन हुआ है। पहली शर्त, लेबनान में सीज फायर लागू करने की शर्त थी, इसका उल्लंघन किया गया। दूसरी शर्त, वो कह रहा है कि ईरान के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब भी ड्रोन हमले हो रहे हैं। तीसरी शर्त थी ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकार को मान्यता देना, लेकिन अब अमेरिका इससे इनकार कर रहा है। ईरान कह रहा है कि जब सीज फायर की शर्तें तोड़ी जा रही हैं तो बातचीत करना तो लॉजिकल ही नहीं रह गया ना। फिर ईरान ने कहा कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहते हैं तो उसका अंजाम भुगतना होगा, इससे हालात और मुश्किल हो जाएंगे। सुनिए यूएन में ईरान के राजदूत ने क्या कहा। देखिए, ईरान आरोप लगा रहा है कि अमेरिका इजराइल सीज फायर को नहीं मान रहे। दूसरी तरफ ट्रंप भी ईरान को फिर से धमकी देने लगे। ट्रंप ने क्या नई धमकी दी वो भी देख लीजिए। ट्रंप ने कहा है कि जब तक सीज फायर लागू नहीं हो जाता, अमेरिकी सैनिक, हथियार और युद्धपोत अपनी जगह पर बने रहेंगे ताकि ईरान पर दबाव बना रहे। अगर ईरान सीज फायर का पालन नहीं करता है तो हमला फिर से शुरू हो सकता है, जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो। यानी ट्रंप अभी भी धमकी वाली भाषा का फिर से इस्तेमाल करने लगे हैं और इसी वजह से चर्चाएं हो रही हैं कि क्या सीज फायर सिर्फ नाम का था क्या, और क्या इजराइल ने जानबूझकर लेबनान पर इतना तगड़ा हमला कर दिया कि सीज फायर हो ही ना पाए। लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक पर जिस तरह से ईरान ने तेवर दिखाए, सीज फायर को खतरे में बताया, उसके बाद अब खबरें चलने लगी कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। इससे और टेंशन बढ़ गई, क्योंकि हॉर्मुज बंद होने से तेल और गैस की सप्लाई को लेकर दुनिया में पहले ही हाहाकार है। लोग सोच रहे थे चलो अब ये खुलेगा, 14 दिन का ही सीज फायर है, लेकिन 14 दिन में शिप्स निकलेंगी तो काम बनेगा। लेकिन हॉर्मुज फिर से बंद होने की वजह से सीज फायर के बाद कम हो रही कच्चे तेल की कीमतों में अचानक फिर उछाल आने लगा। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सीज फायर से पहले वाली स्थिति बरकरार है। ईरान का अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल बना हुआ है। ईरान कह रहा है कि जो भी शिप पास करना चाहेगा उसे ईरानी सेना और अथॉरिटीज की मंजूरी लेनी होगी। ईरान ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में हर रोज 15 से ज्यादा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरने दूंगा। यानी मामला अब भी बहुत नाजुक है। इधर सीज फायर चलेगा या टूट जाएगा, इस पर दुनिया तनाव में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की तैयारी हो रही है। इस्लामाबाद में शुक्रवार यानी 10 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच संभावित बातचीत होनी है। इसका ऐलान पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। अब इसकी तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर ने पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से मुलाकात की और सुरक्षा का जायजा लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। तमाम होटल खाली करा दिए गए। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की बातचीत को लेकर कितनी जबरदस्त लेवल की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है जिसने सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की संभावित बातचीत के लिए पूरा माहौल बना दिया। ईरान और अमेरिका की बीच बातचीत इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल सेरेना में होनी है। सेरेना होटल के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे को खाली करवा दिया गया है। होटल में पहले से ठहरे हुए मेहमानों को 12 अप्रैल तक के लिए बाहर कर दिया गया है। मेहमानों से इंपॉर्टेंट इवेंट का हवाला देकर होटल छोड़ने की अपील की गई। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका को होस्ट करने के लिए पाकिस्तान तैयारी तो कर रहा है,
लेकिन अभी यह तय नहीं है कि दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान आएगा भी या नहीं, क्योंकि ट्रंप ने कल कहा था हो सकता है कि जेडी वेंस पाकिस्तान न जाए। वहीं ईरानी प्रतिनिधिमंडल के आने पर भी संदेह जताया जा रहा है। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने बातचीत में शामिल होने की जानकारी देने वाला ट्वीट डिलीट कर दिया। ईरान के राजदूत ने लिखा था कि सीजफायर के उल्लंघन के बाद भी ईरान का प्रतिनिधिमंडल आज रात गंभीर बातचीत के लिए पाकिस्तान आएगा, लेकिन बाद में यह ट्वीट ही डिलीट कर दिया। पाकिस्तान की मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि शायद जेडी वेंस पाकिस्तान न आए। सुनिए एक बार। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर का क्रेडिट शहबाज शरीफ ले रहे हैं, लेकिन शहबाज की किरकिरी का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। सीजफायर के प्रस्ताव का ट्वीट तो शहबाज ने किया था, जिस पर ड्राफ्ट लिखा हुआ था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यह शहबाज को किसी ने भेजा था, उसी को कॉपी पेस्ट शहबाज ने किया। अब शहबाज की उसी बात पर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ का ट्वीट पहले व्हाइट हाउस ने देखा था, उसको स्वीकृत किया था, अप्रूव किया था कि हाँ ठीक है डाल सकते हो, डाल दो। शहबाज के ट्वीट की पहली लाइन थी ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, यानी शहबाज ने पहले अपना मैसेज व्हाइट हाउस को भेजा। सोचिए क्या इन लोगों की हालत है, इनको व्हाइट हाउस से अप्रूवल लेना पड़ता है पाकिस्तान के पीएम को ट्वीट करने के पहले। वहां से मंजूरी मिली कि ठीक है जाओ कर दो पोस्ट, तब जाके इन्होंने पोस्ट किया, और ऊपर से लाइन भी नहीं हटी। व्हाइट हाउस से मंजूरी मिलने के बाद शहबाज शरीफ अपनी पोस्ट से ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम ऑन एक्स ये लाइन हटाना भूल गए, और इसी वजह से उनकी फजीहत हो गई। कहा तो यह भी जा रहा है कि शहबाज को यह मैसेज व्हाइट हाउस की तरफ से लिख के दिया गया। पाकिस्तान में भी लोग शहबाज शरीफ की फजीहत पर मजे ले रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है कि अमेरिका तो पाकिस्तानी पीएम को जलील कर रहा है, ट्रंप ने शहबाज को अपना जोकर बना लिया है। तो हमारे यहां लोग माहौल बना रहे हैं कि देखो देखो पाकिस्तान ने डील करा दी, हमने क्या किया। वहां पाकिस्तान में मजाक बन रहा है कि पाकिस्तान इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान जलील हो रहा है, अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। अब आप ये भी देखिए कि जो पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत करने का क्रेडिट लेने की होड़ में लगा है, उसे ईरान युद्ध में अमेरिका का पार्टनर इजराइल किस नजर से देखता है। भारत में इजराइल के राजदूत ने दो टूक कह दिया कि उनका देश पाकिस्तान को भरोसे के लायक ही नहीं मानता, और अमेरिका भी सिर्फ पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है।